नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है ऐश्वर्य अग्रवाल और आज हम देखने वाले हैं प्राकृतिक विभाजन के अंतर्गत जशपुर सामरी पाट प्रदेश। चलिए शुरू करेंगे। कल हमने शुरुआत की थी छत्तीसगढ़ का प्राकृतिक विभाजन, जिसके अंतर्गत पहला जो था पूर्वी बघेलखंड का पठार, वो हमने कवर कर लिया था। आज हम देखने वाले हैं दूसरा प्राकृतिक प्रदेश छत्तीसगढ़ का, वो है जशपुर सामरी पाट प्रदेश। ठीक है, चलिए काफ़ी महत्वपूर्ण चीज़ें बताने वाला हूँ, ध्यान से सुनिएगा और समझने की कोशिश करिएगा। इसके पीछे मैंने सारे तथ्य बहुत अलग अलग सोर्सों से इकट्ठा किए हैं और कोशिश कर रहा हूँ कि इसमें आपको कन्फ्यूजन ना हो और कहीं और मटेरियल ढूंढने की ज़रूरत ना पड़े इस टॉपिक से संबंधित। ठीक है, तो सारी मेहनत मैंने अपनी तरफ से आप लोगों के लिए कर ली है। आप लोगों को बस इतना करना है कि यह वीडियो को अंत तक देखना है और सारी चीज़ें जो है लिखी हुई इसमें और जो भी चीज़ें मैं बताऊँगा अतिरिक्त, उसे नोट करते जाना है। चलिए देखते जाइएगा। ठीक है, तो कल हमने छत्तीसगढ़ का मैप देखा था। 4 प्रकार से प्राकृतिक विभाजन किया था छत्तीसगढ़ का, जिसके अंतर्गत यह वाला भाग जो है पूर्वी बघेलखंड का पठार, यह हमने देख लिया था। आज हम कवर करेंगे जशपुर सामरी पाट प्रदेश, जो यह वाला भाग है। ठीक है, अब कल मैंने क्या बताया था कि पूर्वी बघेलखंड का पठार क्यों बोलते हैं। छत्तीसगढ़ का यह भाग क्या है, पश्चिमी भाग है, उत्तरी पश्चिमी भाग है ना। लेकिन यहाँ पर पूर्वी बघेलखंड का पठार क्यों कह रहे थे, क्योंकि जो बघेलखंड का पठार था वो इधर एक्सपांशन था मध्य प्रदेश में, उसका पूर्वी भाग जो था वह इस भाग में था छत्तीसगढ़ के। इस कारण उस बघेलखंड के पूर्वी भाग को क्या कह रहे थे, पूर्वी बघेलखंड का पठार कह रहे थे। हालांकि वह छत्तीसगढ़ के इस पश्चिमी भाग में है। ठीक है, तो इस वजह से नाम था उसका। आज हम कवर करने हैं जशपुर सामरी पाट प्रदेश, यह वाला भाग, जिसको मैंने जूम करके यहाँ पर बना रखा है। एग्जैक्ट शेप किसी को नहीं पता है, किसी भी बुक में एक्यूरेट शेप नहीं है, ना ही मैंने एक्यूरेट शेप बनाया है और ना ही मैं आपको ऐसा कहूँगा कि जैसे मैंने बनाया है वैसे ही बनाइए। बिल्कुल नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है आपको बस इसके अंतर्गत आने वाले विभिन्न पाट प्रदेशों को या कौन कौन सी पर्वत श्रेणियाँ आती है, चोटियाँ आती है, उसको ध्यान में रखना है। और कुछ ऑर्डर में बताऊंगा, जैसे पूर्व से पश्चिम की ओर कौन कौन से पाट प्रदेश आते हैं, यह सारी चीज़ें मैं बताऊंगा। तो ऑर्डर के हिसाब से हमको करना है, वो देखेंगे। इसमें मैंने कोशिश की है कि ऑर्डर के हिसाब से बनाऊं और सारी चीज़ें अच्छे से दिखे। ठीक है, तो जैसे किया है देखते जाइएगा, ज़रूरी नहीं है ऐसा ही बने। आप चाहे तो यह नक्शा ना बना के क्या कर सकते हैं, सिर्फ नाम लिख सकते हैं ऑर्डर वाइज, और वो भी मैंने क्रम में जमा के रखा है। चाहे बात करें कि पूर्व से पश्चिम हो या उत्तर से दक्षिण हो, आने वाले पाट प्रदेशों को, वह सारा मैंने करके रखा है। चलिए शुरू करते हैं। देखिएगा ये वाला भाग जूम करके बनाया, इधर कौन कौन से पाट प्रदेश आएंगे देखते जाइएगा। ऊपर से एक्सप्लेन कर रहा हूँ। सबसे ऊपर है सामरी पाट लिखा हुआ है, यह वाला भाग। इसके साइड में जमीर पाट, यह वाला जो भाग है, ये वाला लहसुन पाट, और इन दोनों पाट के इधर पाट जो है वो है पंडरा पाट। पंडरा पाट के नीचे आएंगे, यह बड़ा जो क्षेत्र दिख रहा है यह है जशपुर पाट, सबसे बड़ा पाट कह सकते हैं। इसके लेफ्ट साइड आएंगे जारंग पाट और सबसे पश्चिम में है मैन पाट। ठीक है, और इसका एक भाग आएगा पत्थलगांव लेलुंगा का पठार। ठीक है, तो इतने पाट प्रदेश आते हैं जशपुर सामरी पाट प्रदेश के अंतर्गत। पाट क्या होता है कल मैंने बताया था, जैसे पठार है, पठार क्या होता है देखा था। तो पठार का जो ऊपर वाला समतल भूभाग है उसे हम पाट कहते हैं। अब इन पाट प्रदेशों को बोलता है कि भाई क्या पूर्व से पश्चिम के क्रम में जमाएं या फिर उत्तर से दक्षिण क्रम में जमाएं। प्री में आ चुका है यह प्रश्न। तो देखिए, सबसे पहले इन पाट प्रदेशों को पूर्व से पश्चिम, मतलब इधर से इधर जमाने की कोशिश करेंगे। देखिएगा, सबसे पूर्व में कौन सा पाट है, यह पूर्व भाग है, जशपुर पाट लिख दिया। उसके बाद आएंगे तो यह जो सामरी पाट का भाग है, पूर्व दिशा से आएंगे तो यह भाग फिर उसके बाद किसके बाद, जशपुर पाट के बाद मिलेगा, तो फिर सामरी पाट के बाद जस्ट सामरी पाट के नीचे देखा जाए थोड़ा सा अंदर है जमीर पाट। तो देखिए, सामरी पाट के बाद जमीर पाट आ रहा है, पूर्व से पश्चिम चल रहे हैं। जमीर पाट के बाद आएंगे तो यह वाला भाग जो है, हम कहाँ से चल रहे हैं, ऐसा चल रहे हैं ना। तो जो भी क्षेत्र पहले आएगा
पूर्व से पश्चिम उसको देते चल रहे हैं। तो जमीर पाट के बाद जो क्षेत्र आएगा, जशपुर तो हो चुका है, उसके बाद क्या आएगा, जारंग पाट, और जारंग पाट के बाद जो सबसे पश्चिम में है वह क्या है, मैन पाट। तो इस तरीके से इन पाट प्रदेशों को, मुख्य पाट प्रदेशों को पूर्व से पश्चिम, इधर से इधर मैंने जमा के लिख दिया है। ठीक है, आगे देखें, उत्तर से अगर दक्षिण बात करें तो वो मैप में तो दिख रहा है इजीली। सबसे ऊपर क्या आएगा, सामरी पाट, सामरी पाट के नीचे क्या है, जमीर पाट, जमीर पाट के नीचे यह भाग थोड़ा सा ऊपर है जशपुर से ना, जारंग पाट जशपुर से थोड़ा सा ऊंचा है, तो इस कारण जारंग पाट, जारंग के पाट के बाद जशपुर पाट, और जशपुर पाट के बाद फिर सबसे नीचे जो भाग है वह है मैन पाट। ठीक है, यह है उत्तर से दक्षिण क्रम। तो आप देख रहे होंगे कि मैन पार्ट जो है, चाहे हम पूर्व से पश्चिम जमाएं या उत्तर से दक्षिण जमाएं, मैन पार्ट सबसे आखिरी में आ रहा है। ठीक है, तो यह बात ध्यान देने योग्य है। अगर आप यह नक्शा नहीं बनाते हैं तो नाम लिख के भी कर सकते हैं। कैसे करेंगे, जैसे सामरी पाट बना दिया, इधर थोड़ा सा अंदर जमीर पाट बना दिया, फिर इधर लहसुन पाट या पंडरा पाट बना दिया। अब देखिए, ये जो पंडरा पाट है, लहसुन पाट है या जमीर पाट है, यह किसका उपभाग है या मैं आगे बताऊंगा, वो कंफ्यूज नहीं होना है। यह जो मैंने जमाया है, यह मुख्य पाट प्रदेशों को जमाया है। जैसे लहसुन पाट है, पंडरा पाट है, यह सब जो है कुछ पाट प्रदेश के अंतर्गत आने वाले उप पाट प्रदेश हैं। क्लियर है? तो इस तरीके से आप सिर्फ नाम को ऑर्डर में भी जमा सकते हैं। उत्तर से दक्षिण जमाएंगे तो सामरी पहले लिखेंगे, फिर क्या लिखेंगे, जमीर लिखेंगे, इस प्रकार। और अगर पूर्व से पश्चिम तो सबसे पूर्व में क्या कर देंगे, सामरी। ठीक है, सॉरी जशपुर, जशपुर इधर। ऐसा आप अरेंज कर सकते हैं सिर्फ नाम लिख के, बिना मैप बनाए। ठीक है, अब देखिए, यह जो एरो शो किया है, क्यों किया है मैंने, और यहाँ पर लिखा है ढाल इधर तरफ, मतलब ये एरो जो शो कर रहा है, कौन सी दिशा को शो कर रहा है, ये है दक्षिण और ये है पूर्व। मतलब इस भूभाग का जो ढाल है वह दक्षिण पूर्व की तरफ होगा, दक्षिण पूर्व की तरफ। कौन सा दिशा है ये, दक्षिण पूर्व। क्यों? क्योंकि इस भूभाग से बहने वाली जो नदियां हैं, मुख्य तौर पे वह नदियों की जो ढाल है या प्रवाह जो डायरेक्शन है, उसका दिशा है, प्रवाह दिशा जो है वह दक्षिण पूर्व की तरफ है। जैसे बात कर लेते हैं, मैन पाट से निकलने वाली एक मुख्य नदी जो है मांड नदी, यह दक्षिण पूर्व में बहती हुई रायगढ़ जिले में जाके महानदी से मिल जाती है। वैसी बात करें पंडरा पाट से निकलने वाली एक नदी ईब नदी, जो जाके महानदी में कहाँ पर मिलती है, उड़ीसा में। इसका भी डायरेक्शन क्या है, दिशा क्या है, दक्षिण पूर्व की तरफ। तो इस वजह से इस भूभाग का ढाल दक्षिण पूर्व की तरफ माना जाता है। मैंने बताया था, अगर ढाल याद करना है किसी भूभाग का तो नदी की दिशा देखिए आप, है ना। तो क्लियर है इतनी सारी चीज़ें, सारे क्रम हमने देख लिए। अब ध्यान से सुनिएगा कि यह जो जशपुर सामरी पाट प्रदेश है, कौन कौन सा जिला कवर करता है। सुनिए, पूरा जशपुर जिला इसके अंतर्गत आएगा। सरगुजा जिले का कौन कौन सा भाग, सीतापुर और मैनपाट, यह दो क्षेत्र शामिल होगा, जो किसमें नहीं था, पूर्वी बघेलखंड के पठार में नहीं था। और बलरामपुर का सामरी पाट क्षेत्र या कुसमी पाट क्षेत्र बलरामपुर का है, जो इसके अंतर्गत आएगा। तो तीन जिले, जशपुर का पूरा भाग, सरगुजा का पाट प्रदेश मतलब मैनपुर और सीतापुर, और बलरामपुर का सामरी, ठीक है, सामरी और कुसमी पाट, ये तीनों कवर करेंगे इस भूभाग के लिए। ठीक है, जो बोर्ड में मैंने अभी नहीं लिखा है। तो ये हो गया हमारा एक नक्शा, जिसके आधार पर हमको ऑर्डर उत्तर से दक्षिण या पूर्व से पश्चिम करना था, जो हमने कर लिया है। ठीक है, आगे बढ़ते हुए कुछ तथ्य देखते हैं इससे संबंधित, जो काफ़ी महत्वपूर्ण है, देखिएगा। अब संरचना देखेंगे, भूगर्भिक संरचना क्या है, कितनी पर्वत चोटियाँ हैं, कौन सी मुख्य बातें हैं, वह सारी चीज़ें। देखिए, संरचना की दृष्टि से यह जो भूभाग है छोटा नागपुर के पठार का भाग है। छोटा नागपुर का पठार देखिए आप, यहाँ पर था पूर्वी बघेलखंड का पठार का पूर्वी भाग, यह वाला जो क्षेत्र है, यह वाला जो क्षेत्र है ऐसा, ये इधर झारखंड। तो झारखंड में मुख्यतः छोटा नागपुर का पठार का विस्तार है, और उसका कुछ भूभाग जो इस जशपुर वाले भाग में आ रहा है, इस वजह से हम कहते हैं कि छोटे नागपुर का पठार का कुछ भाग इस प्रदेश में पाया जाता है। अब नागपुर बोलेंगे, नागपुर तो महाराष्ट्र में है ना,
यहाँ पर महाराष्ट्र में है, तो उधर का इस वाले पठारी भाग को छोटा नागपुर का पठार कहते हैं, जो झारखंड में मुख्यतः। ध्यान रखिएगा, खनिज की दृष्टि से सबसे ज़्यादा संपन्न देश में छोटा नागपुर का पठार माना जाता है, क्योंकि आप देखेंगे उड़ीसा और झारखंड वाला जो क्षेत्र है वहाँ पर खनिज की बहुत ही ज़्यादा प्रचुरता है। और तीसरे स्थान पे आता है छत्तीसगढ़ खनिज के मामले में। वो सारा खनिज में पढ़ेंगे तो बहुत अच्छे से देखेंगे, तो इतनी बात समझ लीजिए आगे आप, ठीक है। तो ये हो गया। आगे बढ़ते हुए देखते हैं शैल समूह कौन सा पाया जाएगा, डेक्कन ट्रैप, डेक्कन ट्रैप या दक्कन ट्रैप, ठीक है। अब जहाँ जहाँ दक्कन ट्रैप होगा, दक्कन ट्रैप किससे बना है, बेसाल्टिक लावा से बना है। मतलब जब लावा जमीन से ऊपर आता है, भूभाग से ऊपर आता है, वो परत दर परत जमने लगता है और ठंडा हो जाता है, तो एक पर्वत सीढ़ीनुमा पर्वत के रूप में जम जाता है, जिसे क्या कहते हैं, दक्कन ट्रैप कहते हैं। और जहाँ भी दक्कन ट्रैप होगा मतलब बेसाल्टिक लावा से बना है, और जहाँ भी बेसाल्टिक लावा होगा उस बेसाल्टिक लावा से काली मिट्टी का जन्म हुआ है, ऐसा हम मानते हैं, ठीक है। मानते हैं क्या, फैक्ट है। तो काली मिट्टी का ओरिजिन दक्कन ट्रैप से या बेसाल्टिक लावा से। तो ध्यान रखिएगा, काली मिट्टी भी पाई जाती है लेकिन मैदानी भूभागों में, इस प्रदेश के मैदानी भूभागों में काली मिट्टी, ठीक है। अब ये दक्कन ट्रैप मैंने क्या लिखा है, किस टाइप का शैल है। देखिए, एक तो होता है शैल के प्रकार और एक होता है शैल समूह, दोनों में अंतर है। ये मैं अलग से एक चैप्टर ले लूँगा फिजिकल ज्योग्राफी के अंतर्गत, सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। तो जो दक्कन ट्रैप है वो आग्नेय शैल है, आग्नेय शैल, इग्नियस रॉक है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। 3 प्रकार के होते हैं, इग्नियस रॉक, सेडिमेंट्री रॉक और मेटामॉर्फिक रॉक, ठीक है। यह सारी चीज़ें मैं क्लियर आपको करूँगा। तो दक्कन ट्रैप आग्नेय शैल का प्रकार है, काली मिट्टी मैदानी भागों में, लेकिन मुख्य रूप से कौन सी मिट्टी पाई जाती है इस क्षेत्र में, पहाड़ी क्षेत्रों में लैटेराइट मिट्टी पाई जाती है मुख्यतः, ध्यान रखिएगा। और लैटेराइट मिट्टी की पाए जाने की वजह से यहाँ पर बागानी फसल होते हैं। कौन कौन से बागानी फसल कहलाते हैं, चाय, आलू, लीची, टमाटर, यह सारे बागानी फसल हैं, ठीक है। तो यह चीज़ आप ध्यान में रखिएगा। एक और बात है, जहाँ भी दक्कन ट्रैप पाया जाएगा वहाँ पर खनिज के तौर पे बॉक्साइट पाया जाएगा, ध्यान रखिए, यह सारा एरो के थ्रू समझा रहा हूँ मैं। बॉक्साइट किसका ओर है, अयस्क है एल्यूमिनियम का, मतलब बॉक्साइट से क्या निकाला जाता है, एल्यूमिनियम, ध्यान रखिए, ठीक है। तो कोरबा जो वहाँ पर क्या है, बाल्को, वहाँ पर से जो एल्यूमिनियम की आपूर्ति की जाती थी वह इस क्षेत्र से की जाती थी, ठीक है। अन्य खनिजों के रूप में यहाँ पर अभ्रक मिलेगा, प्रतापपुर में यूरेनियम मिलेगा, ध्यान रखिए, एक क्षेत्र बताऊँगा, यूरेनियम भी मिलता है यहाँ पर कुछ क्षेत्रों में, और कोयला, क्योंकि कुछ क्षेत्रों में यहाँ पर गोंडवाना शैल समूह भी पाए जाते हैं। ऐसा नहीं है कि किसी क्षेत्र में एक समूह पाया जाएगा तो दूसरा नहीं पाया जाएगा, सबका थोड़ा विस्तार पूरे छत्तीसगढ़ में है, लेकिन मुख्य रूप से पूरे छत्तीसगढ़ में आर्कियन शैल समूह पाया जाता है 50% से अधिक। ये शैल समूह पढ़ेंगे तो पूरा क्लियर करेंगे, जो जो बोलते जा रहा हूँ सुनते जाइए, क्योंकि वही चीज़ें जो बाद में रिपीट होगी तो आपके दिमाग में आएगा, हाँ ये मैंने पढ़ रखा है, ये फायदा इस चीज़ का, समझिए। तो ठीक है, तो ये सारी चीज़ें कॉन्सेप्ट क्लियर है। जहाँ दक्कन ट्रैप होगा काली मिट्टी पाई जाएगी, आग्नेय प्रकार का शैल है, और जहाँ दक्कन ट्रैप होगा खनिज के तौर पे मुख्यतः क्या पाया जाएगा, बॉक्साइट, बॉक्साइट पाया जाता है मुख्य रूप से, ठीक। तो यह हो गया इस क्षेत्र से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें। अब हम अलग अलग पार्ट प्रदेशों को कैटेगराइज करके पढ़ने वाले हैं। देखिए मेन पार्ट, सबसे पहले देख लेते हैं मुख्य रूप से मेन पार्ट। मेन पार्ट छत्तीसगढ़ में सबसे कम जो तापमान है सर्दी शीत ऋतु में वह दर्ज किया जाता है मेन पार्ट में, क्लियर है। 1962 में तिब्बत शरणार्थियों को यहाँ पर बसाया गया था, याद होगा चाइना के साथ जब युद्ध हुआ था जस्ट उसके पहले शरणार्थियों को यहाँ पर बसाया गया था, क्योंकि चाइना ने क्या कर दिया था, तिब्बत पे कब्जा कर लिया था, उस समय की बात है ये, ठीक है। खैर ये इतिहास का भाग है। तो 1962 में इंडिया चाइना वॉर, ये उसी समय की बात है, ठीक है। मेन पार्ट से संबंधित और बातें क्या रख रहे हैं यहाँ पर, टाइगर पॉइंट है, इको पॉइंट है, फिश पॉइंट है, फैक्ट है, याद करना पड़ेगा। मेन पार्ट को इस पूरे पार्ट प्रदेश का सबसे ऊंचा भाग माना जाता है, ध्यान रखिएगा। औसतन पूरे भूभाग में मेन पार्ट सबसे ऊंचा भूभाग है, और इस मेन पार्ट पर्टिकुलर चोटी की ऊंचाई है 1152 मीटर, मतलब 1152 मीटर। यह सारे जो मैंने बॉक्स में बंद किए मतलब ऊंचाई महत्वपूर्ण है, ऊंचाई के साथ प्रश्न पूछे जा सकते हैं। अभी मैंने बोला कि यह भूभाग जो है औसतन सारे भूभागों में सबसे ऊंचा है औसतन, लेकिन सबसे ऊंची चोटी नहीं है ये, सबसे ऊंची चोटी अभी आना बाकी है, बताऊंगा, क्लियर है।
और साथ ही साथ मेन पार्ट को क्या कहा जाता है? छत्तीसगढ़ का शिमला, छत्तीसगढ़ का शिमला। ठीक, सबसे ठंडी जगह तो है छत्तीसगढ़ का मेन पार्ट, लेकिन इसे छत्तीसगढ़ का कश्मीर नहीं कह रहे हैं, इसे क्या कह रहे हैं? छत्तीसगढ़ का शिमला। छत्तीसगढ़ का कश्मीर अलग आएगा जिसे चैतुरगढ़ है, छत्तीसगढ़ का कश्मीर चैतुरगढ़ है, वो बाद में देखेंगे। तो ध्यान रखिएगा छत्तीसगढ़ का शिमला। क्लियर है? मेन पार्ट कौन से जिले में आता है? तो ध्यान रखिएगा सरगुजा जिले, बताया था मैंने। मेन पार्ट जो क्षेत्र है सामरी पाट प्रदेश का, कहाँ पर आता है? वो कौन से जिले में आता है? सरगुजा, सरगुजा जिला। तो यह क्लियर है मेन पार्ट से संबंधित। आगे आते हैं जसपुर पाट। जसपुर पाट में आते हैं, दिख रहा है यहाँ पर जसपुर पाट। अब ध्यान रखिए सबसे ऊंचा भूभाग मेन पार्ट, लेकिन सबसे बड़ा भाग, सबसे बड़ा पार्ट क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा होगा? जसपुर पाट। अंतर क्लियर है ना दोनों में? यहां पर चाय बागान है और इस भाग को ईब मैनी घाटी भी कहते हैं। अब एक चीज ध्यान रखिए, देखिए यह जसपुर पाट है और यहां पर पंडरा पाट है, दिख रहा है? ये पंडरा पाट है। तो पंडरा पाट का कुछ भाग, पंडरा पाट का कुछ भाग कुसमी पाट के अंतर्गत आता है, मतलब दक्षिणी बलरामपुर में आता है, और पंडरा पाट का कुछ भाग जसपुर पाट के अंतर्गत आता है। इसी कारण देखिए ये पंडरा पाट जो है, लहसुन पाट जो है, कुसमी पाट जो है, यह मुख्य पाट प्रदेश के उप पाट प्रदेश है। बात समझ में आई? तो मैंने क्या कर दिया कि जसपुर पाट के अंतर्गत किसको ले लिया है? पाट, पंडरा पाट को। समझ में आ रही बात? और इस पंडरा पाट का कुछ भूभाग कुसमी पाट मतलब बलरामपुर के दक्षिणी भाग में भी आता है। तो क्या हो गया? ये पंडरा पाट का कुछ भाग जसपुर में, पंडरा पाट का कुछ भाग बलरामपुर में। यह सारी चीज़ें जो बोलते जा रहा हूँ क्लियर करते जाइएगा, अदरवाइज बहुत कन्फ्यूजन होता है इन सब चीज़ों में। अभी ये जो मैंने एरिया डिवाइड कर रखा है, ये पार्ट के हिसाब से डिवाइड कर रखा है, जिलों के हिसाब से डिवाइड नहीं किया है। जिलों के हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ, सुनते जाइएगा। तो जसपुर पाट, इतनी सारी चीज़ें देख लिया। अब देखो, अगर ईब मैनी घाटी पूछेगा तो ईब नदी का उद्गम पंडरा पाट से होता है। तो ईब नदी, ईब मैनी घाटी जसपुर पाट के नाम से आएगा तो वो आंसर होगा, और जसपुर पाट आंसर में नहीं होगा तो पंडरा पाट ऑप्शन में होगा तो वो आंसर होगा। समझा दिया मैंने? ठीक है। पंडरा पाट से संबंधित बातें देख लेते हैं। जसपुर जिले के बगीचा तहसील के अंतर्गत आने वाला भाग, बगीचा तहसील उसके अंतर्गत आ रहा है यह पंडरा पाट का भाग। ठीक। खुड़िया पहाड़ी, बॉक्साइट मिलता है यहाँ से खुड़िया पहाड़ी में। कोरबा से जो एल्यूमिनियम की आपूर्ति होती है कोरबा को, यहीं से होती थी। ठीक है। और इस भूभाग को छत्तीसगढ़ का बगीचा भी कहते हैं। बगीचा तहसील है ना यहाँ पर, पंडरा पाट और इसको मिला के बगीचा तहसील। तो इस वजह से इस भूभाग को या तो जसपुर पाट या पंडरा पाट को क्या कह रहे हैं? छत्तीसगढ़ का बगीचा। दोनों ऑप्शन में नहीं रहेगा, एक ही ऑप्शन में रहेगा। अगर दोनों ऑप्शन में है तो पंडरा पाट आपको आंसर मारना है। ठीक है। पंडरा पाट की ऊंचाई जो है वह 1123 मीटर है, मतलब 1123 मीटर है, नोट करिएगा। ठीक है। और यह दोनों जो है मुख्य रूप से जसपुर जिले में आ रहे हैं। जसपुर पाट तो पूरा जसपुर जिला है, पंडरा पाट का कुछ भाग जसपुर में, कुछ पाट बलरामपुर में। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं सामरी पाट। अच्छा, एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा, टमाटर की खेती जसपुर वाले जिलों को याद रखिएगा, जसपुर भाग के जिले को टमाटर की सबसे ज़्यादा खेती होती है छत्तीसगढ़ में। और यहाँ पर एक तहसील का नाम है लुड़ेग। ठीक है। तो लुड़ेग को टमाटर की राजधानी कहा जाता है, जो कहाँ पर है? जसपुर जिला में। यहाँ लिखा हुआ देखिए, टमाटर लुड़ेग जिले में सबसे ज़्यादा होता है। जिला नहीं, सॉरी माफ़ कीजिएगा, तहसील में। ठीक। तो लुड़ेग को टमाटर की राजधानी कहा जाता है, जसपुर प्रदेश या जसपुर जिले के अंतर्गत आएगा। क्लियर है? नोट करिएगा उसे। सामरी पाट, सामरी पाट देखते हैं। अब सामरी पाट किसका भाग है? बताया था सामरी पाट कुसमी पाट मुख्य रूप से कहाँ पर है? बलरामपुर में। तो यहाँ पर लिख दिया मैंने बलरामपुर। मेन पाट सरगुजा, जसपुर पाट पूरा जसपुर, पंडरा पाट का कुछ भाग जसपुर, कुछ भाग बलरामपुर, और सामरी पाट पूर्ण रूप से बलरामपुर। इस सामरी पाट के दो भाग हम कर सकते हैं। यह पश्चिम भाग है, उसमें लहसुन पाट आएगा, और जो पूर्वी भाग है वो जमीर पाट है। देखिए तो यहाँ पर क्या है? सामरी पाट, इसका पूर्वी भाग जमीर पाट और इसका पश्चिमी भाग लहसुन पाट। तो ये जो लहसुन पाट और जमीर पाट है यह सामरी पाट के उपभाग है, ऐसा मानते हैं। तो यहाँ पर एरो करके मैंने लिख दिया है। इसी एरो के फॉर्म में आप यह डायग्राम नहीं बना के लिख सकते हैं, एरो के फॉर्म में। क्लियर है? ठीक।
तो 2 उपभाग सामरिक है। पूर्वी भाग जमीर पाट है। अब एक चीज़ ध्यान रखिएगा, सामरी पाट जो कि बलरामपुर में है, यहीं पर इस भौतिक प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी है जिसका नाम है गौरलाटा, 12-25 मीटर। और यह छत्तीसगढ़ की भी सबसे ऊंची चोटी है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। और मुख्य रूप से देखा सामरी पाट में तो है, लेकिन सामरी पाट के 2 भाग, और ज़्यादा प्रिसाइज करें तो वह जो है गौरलाटा वह कौन से पार्ट में है, और ज़्यादा प्रिसाइज करें तो लहसुन पाट में है, और यह भाग किस में है, बलरामपुर में। क्लियर है। छत्तीसगढ़ की सबसे ऊंची या इस भौतिक प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी गौरलाटा 1225, बहुत ही महत्वपूर्ण। क्लियर है। जमीर पाट में छत्तीसगढ़ में बॉक्साइट का मैदान कहा जाता है किसको, जमीर पाट को। बॉक्साइट का मैदान कहा जाता है किसको, जमीर पाट को, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हुए देखते हैं कुछ और। औसत वर्षा, इस पूरे प्रदेश की औसत वर्षा कितनी है, 170 सेंटीमीटर के आसपास। ठीक, एक और तथ्य नोट करिएगा, मैनी नदी जशपुर की पश्चिमी सीमा पर छोटी सी घाटी का निर्माण करती है जिसको हम कहते हैं काकिया क्षेत्र। यह एक फैक्ट मैंने आपको बताया है मैनी नदी से संबंधित, ठीक है। अब देखिए एक और बात, यह तो 2 नदी है, यहाँ पर से एक कन्हार नदी भी निकलती है। पंडरा पाट से ही कहाँ निकलती है, ऊपर की तरफ कन्हार नदी, बताया था, बलरामपुर से बहते हुई कन्हार नदी, ठीक है, सीमा बनाते हुई। तो ऊपर से पंडरा पाट से कन्हार भी निकल रही है, नीचे ईब नदी भी निकल रही है, मैन पाट से मांड नदी निकल रही है। तो मुख्य रूप से दक्षिण पूर्व की तरफ बह रही है नदियाँ, ठीक है। यहीं पर से मैनी नदी भी निकलती है। और जशपुर की पश्चिमी सीमा मतलब ये वाली सीमा पर एक घाटी का निर्माण करती है जिसको काकिया क्षेत्र कहा जाता है। अब मैं एक और चीज़ बताऊंगा कि कुछ अन्य चोटियां हैं इस क्षेत्र में, देखिएगा, नोट करिएगा इसे। कुसमी पाट किसका भाग है, देखिए किसके अंदर बना है, सामरी पाट के अंदर बना है कुसमी पाट, बलरामपुर, दक्षिणी बलरामपुर, जिसे ऊपर घाट कहते हैं। क्या कहते हैं, ऊपर घाट। इसमें अन्य चोटियां ध्यान रखेंगे, बुरजुडीह, मवर पहाड़, तेंदुपाट, सुलेशा पहाड़ी, यह सारे किसके अंतर्गत आ रहे हैं, कुसमी पाट के अंतर्गत आ रहे हैं। और कुसमी पाट का एक्सपांशन दक्षिणी बलरामपुर या फिर उत्तरी जशपुर का भाग हो सकता है। जो और कह सकते हैं किसके अंतर्गत शेयर करता है, पंडरा पाट के अंदर भी शेयर करता है। यह सारी चीज़ें मैंने अभी बताई है थोड़ी देर पहले, ध्यान से सुनिएगा सारी बातों। अगला जशपुर पाट, पूर्ण रूप से जशपुर पाट के अंतर्गत आने वाले अन्य चोटियाँ माखेल, कोसंगा, पत्थलगांव, करेल डोंगर पहाड़ी, इतनी पहाड़ियों का नाम और एक बार आप देख लीजिएगा। बुरजुडीह की जो हाइट है वो है 1123.5 मीटर, सॉरी 1123.5 मीटर उसकी हाइट है। पंडरा पाट की क्या है 1123, तो थोड़ी सी और ज़्यादा बड़ी है कौन, बुरजुडीह, ठीक है। तो यह सारी बातें थी किससे संबंधित, जशपुर सामरी पाट प्रदेश से संबंधित, जिसे आप अच्छे से नोट करिएगा। और जो मैंने जिसके अंतर्गत आ रहे हैं क्षेत्र वह भी नोट करिएगा जो बोर्ड में नहीं लिखा है, ठीक है दोस्तों। तो अगले पार्ट में हम देखेंगे कौन सा, तीसरा भाग जो है छत्तीसगढ़ का मैदान, सबसे बड़ा भूभाग, ठीक। और एक और बात क्या, 4 भौतिक प्रदेशों में सबसे छोटा भूभाग है जो कितना प्रतिशत कवर करता है, 4.6 या 4.59%, यह मैंने कल बताया था। तो इसको देखने से पहले कल का वीडियो जरूर देखें, इसके बाद ही ये चीज़ लिंक करके पढ़ेंगे तो समझ में आएगा, ठीक है दोस्तों। तो चलिए मिलते हैं अगले पार्ट में, हम करेंगे छत्तीसगढ़ का मैदान। धन्यवाद।